Assalamu alaikum to everyone. Today we are going to study how to do genre analysis of something or some work or a literary work, ठीक है, or any linguistic work. In this video we are going to do the genre analysis of a resume of a John Doe who is a business analyst. Okay, now we will do the genre analysis. First of all we will read the resume. Okay, सबसे पहले हमें क्या करना है, रिज्यूमे को रीड करना है अच्छी तरह से. उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये रिज्यूमे में लिखा क्या हुआ है, कौन से वर्ड्स यूज़ हुए हैं, ठीक है, कौन सी टेक्निक्स यूज़ हुई हैं या उसकी टोन कौन सी है, ओके, उसका पर्पस कौन सा है. ओके, तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप है उसमें हमने क्या लिखना है. जब किसी भी वर्क का हमने एनालिसिस करना है, जॉनरा एनालिसिस, तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे वो जॉनरा कौन सा है. जॉनरा आप किस चीज़ को कहते हैं, यानी उसकी काइंड ऑफ राइटिंग कौन सी है, ठीक है, या उसका स्टाइल कौन सा है राइटिंग का. तो ये रिज्यूमे, आफ्टर रीडिंग दिस रिज्यूमे, ठीक है, हमें ये पता चलता है ये एक प्रोफेशनल या कैरियर डॉक्यूमेंट है जिसे रिज्यूमे कहा जाता है. यानी इस पीस ऑफ राइटिंग को रीड करने के बाद हमें ये पता चलता है ये प्रोफेशनल या कैरियर डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिसे रिज्यूमे कहा जाता है. उसके बाद हम कुछ इसके जॉनरिक करैक्टरिस्टिक को एनालाइज करेंगे. यानी सबसे पहले इसकी टोन क्या है. तो इसकी टोन हमें रीड करने के बाद क्या पता चली है, इसमें फॉर्मल टोन यूज़ की गई है, ठीक है, और इसकी लैंग्वेज भी ऑलमोस्ट फॉर्मल है, ठीक है, सारी. अब किस फॉर्मेट में लिखा गया है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है, ठीक है. स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट यानी जिस तरह से एक रिज्यूमे का फॉर्मेट होता है, प्रॉपर सेक्शंस बने होते हैं, ठीक है. सबसे पहले जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद अदर, ठीक है. तो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है जिसके अंदर क्लियर्स हेडिंग दी हुई हैं और बुलेट्स भी दी हुई हैं, ठीक है. बुलेट्स के साथ जो है वो अपनी डिटेल मेंशन की गई है. इंक्लूड द रेलिवेंट सेक्शंस सच एज कंटेंट, इन्फॉर्मेशन, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, एक्सपर्टीज़ एंड द रेफरेंसेस एंड इंक्लूड द पिक्चर. इसमें एक पिक्चर भी इंक्लूड की गई है, ठीक है, विच इज़ द पिक्चर ऑफ जॉन डो. ओके, नाउ वी विल सी व्हाट काइंड ऑफ ऑडियंस इट एडहेयर, ठीक है. तो इसकी ऑडियंस क्या होंगी, हायरिंग मैनेजर और एक्सिक्यूटिव्स आर द एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम. इसके ऑडियंस, क्योंकि एक सीवी है, ठीक है, तो इसकी कोई नॉर्मल ऑडियंस तो नहीं हो सकती. हम सीवी हम किस लिए जमा कराते हैं, ठीक है, किसी जॉब के लिए जमा कराते हैं. अब वो जॉब के लिए जब हम जमा कराते हैं तो उस सीवी को पढ़ता कौन है, कोई मैनेजर होता है, ठीक है, या फिर कोई एक सिस्टम, प्रॉपर सिस्टम होता है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, वो हमारे सीवी को रीड कर रहे होते हैं. अब पर्पज़ क्या है सीवी का पर्पज़ क्या है, टू शोकेस द इंडिविजुअल एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल एंड द अचीवमेंट्स टू द पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स. अब किस पर्पज़ के लिए सीवी लिखी गई है, ताकि एक जो इंडिविजुअल है यानी जॉन डो है वो अपने एजुकेशन के बारे में, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, स्किल्स के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में और वर्क के बारे में बता सके अपने एम्प्लॉयर को, यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन को या जिस मैनेजर को, ठीक है, वो अपनी सीवी जमा करा रहा है उसको बता सके कि उसके अंदर क्या एक्सपर्टीज़ हैं, स्किल्स हैं और उसकी एजुकेशन क्या है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर. इसका स्ट्रक्चर क्या है. तो रिज्यूमे फॉलोज द स्ट्रक्चर, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर पे लिखी गई है विद द रिवर्स क्रोनोलॉजिकल वर्क एक्सपीरियंस. अब इसमें क्या है, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल वर्क एक्सपीरियंस है, मीन्स सबसे पहले हम अपनी जो है करंट डिग्री बताते हैं, फिर उसके बाद उससे पहले जो की थी, ठीक है, फिर ऐसे होता है. फॉर एग्जांपल इफ़ समवन इज़ डूइंग हैज़ डन हर BS, ठीक है, और फिर उसने अपनी CV लिखनी है, तो सबसे पहले ऊपर वो अपनी करंट डिग्री लिखेगी BS, उसके बाद FSC, IS, ICS, देन मैट्रिक. ओके, तो इस तरह से रिवर्स क्रोनोलॉजिकल एक्सपीरियंस जो है वो लिखा गया है. यूज़ ऑफ वाइट स्पेस टू इंक्रीज रीडेबिलिटी, और वाइट स्पेस का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है ताकि रीडेबिलिटी बढ़ सके. एंड क्लियर हायरार्की ऑफ इंफॉर्मेशन, और एक तरतीब से जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है. एंड द कंटेंट, अब इसका कंटेंट क्या है, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ द रिटन इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, स्किल्स एंड अचीवमेंट. क्योंकि ये रिज्यूमे है, ठीक है, जॉन डो का, तो इसके अंदर क्या हो इन्फॉर्मेशन होगी, कंटेंट क्या होगा, किसी का भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मीन्स नेम, फादर नेम, CNIC नंबर एक्सेट्रा. एंड उसके बाद उसके वर्क एक्सपीरियंस, उसकी एजुकेशन क्या है, उसके अचीवमेंट्स क्या हैं, स्पेसिफिक डिटेल्स कौन सी आ जाएंगी फिर इसमें, स्पेसिफिक डिटेल्स सच एस जॉब, डेट्स आ जाती हैं कि कौन सी डेट को उसने जो है वो कौन सी जॉब की थी, या कौन सी डेट को उसने कौन सी डिग्री हासिल की थी, और जॉब टाइटल्स और कंपनी नेम्स एक्सेट्रा. थीम्स, इसमें कौन सी थीम को ये फॉलो करता है, ठीक है. वैसे तो एक रिज्यूमे की ऐसा कोई थीम नहीं होती, जैसे क्लासिकल थीम्स होती हैं किसी भी लिटरेरी वर्क की, लेकिन एक रिज्यूमे की नहीं होती. लेकिन फिर भी अगर हम इसको डिटेल से स्टडी करें तो इसकी इम्प्लिसिट अंडरलाइंग थीम्स होती हैं, जैसे कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस या एम्प्लॉयबिलिटी, ठीक है. प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में क्या कि इंसान इस थीम के अंदर क्या आ जाएगा कि इसमें जॉन डो अपनी इंडिविजुअल स्किल्स या एक्सपर्टीज़ के बारे में बता रहे हैं, और एम्प्लॉयबिलिटी में क्या आ जाता है, इट्स शोकेस द जॉन डोज रेलिवेंस एंड द सूटेबिलिटी फॉर द पर्टिकुलर जॉब. ओके, उसके बाद आते हैं लिंग्विस्टिक्स फीचर्स कौन से हैं इसमें. यूज़ ऑफ एक्शन वर्ब्स का इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि कंडक्ट, व्हेन यू विल रीड द रिज्यूमे यू विल एबल टू सर्च दिस वर्ड्स सच एज कंडक्ट, डेवलप, असिस्टेड, ठीक है. उसके बाद टेक्निकल वोकेबलरी यूज़ की गई है, जैसे कि फाइनेंशियल एनालिसिस, मार्केट रिसर्च. उसके बाद फॉर्मल फॉन्ट एंड फॉर्मेटिंग यूज़ की गई है.
अब आते हैं लैंग्वेज में। लैंग्वेज कौन सी यूज़ की गई है इस रिज्यूमे के अंदर? यूज़ ऑफ एक्टिव वॉइस एंड द कंसाइज स्ट्रक्चर्स के अंदर एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल किया गया और कंसाइज स्ट्रक्चर का, ठीक है। और उसके बाद रिटोरिकल डिवाइसेस कौन सी यूज़ हुई है? एम्फेसिस ऑन द अचीवमेंट ऑफ द स्किल्स टू डिमॉन्स्ट्रेट द वैल्यू टू द पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स। अब अचीवमेंट्स पे ज़्यादा एम्फेसिस किया गया, ज़्यादा जोर दिया गया है कि ताकि जिनको हम अपनी CV या जिनको हम अपना रिज्यूमे जमा करा रहे हैं वो उससे ये पता चल सके कि हमारी जो है वो स्किल्स क्या हैं। यूज़ ऑफ एक्शन वर्ब्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है ताकि इससे ये सेंस कन्वे होती है कि ना जो भी पर्सन अपना रिज्यूमे जो है वो कन्वे कर रहा है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, और एक्टिव है काफ़ी। इंक्लूड द रेलिवेंट रेफरेंसेस टू इस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी, ठीक है, और इसके अंदर रेलिवेंट रेफरेंसेस का भी यूज़ किया गया है ताकि वक्त आने पर वो काम आ सकें। उसके बाद हम करेंगे इसकी यॉनरा कॉलोनी देखेंगे, ठीक है, और फिर इसको दूसरे वर्क के साथ कंपेयर और कंट्रास्ट भी करके देखेंगे इसकी यॉनरा कॉलोनी के साथ। यॉनरा कॉलोनी क्या होती है? इस वर्क से रिलेटेड, ठीक है, इस पीस ऑफ राइटिंग के से रिलेटेड दूसरे कितने पीस ऑफ राइटिंग्स होते हैं। अब CV से रिलेटेड कौन से ही आएंगे, जैसे कि जॉब एप्लीकेंट डॉक्यूमेंट्स जिसके अंदर कवर लेटर, कैरियर प्लान या डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट जैसे कि जॉब डिस्क्रिप्शन एंड द जॉब पोस्टिंग ETC, ठीक है। अब हम इनकी सिमिलैरिटीज़ देख लेंगे कि कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ होती हैं विद दिस टेक्स्ट। इनका पर्पस सेम होता है, ऑडियंस सेम होती है ऑलमोस्ट, ठीक है, जिसको भी हम अपने रिज्यूमे जमा कराएंगे या फिर, ठीक है, अपने जॉब एप्लीकेंट डॉक्यूमेंट्स जमा कराएंगे, ऑलमोस्ट जो है इनकी ऑडियंस जो है वो सेम टू सेम होती है, ठीक है। एंड द स्ट्रक्चर एंड द कन्वेंशंस इनके तकरीबन सेम होते हैं। और डिफरेंसेस कहाँ पर आता है? लेंथ में आ जाता है। किसी की जो है वो लेंथ ज़्यादा होती है और किसी की कम होती है। और विजुअल एलिमेंट्स का इस्तेमाल, जैसे कि हम रिज्यूमे में अपनी जो है प्रोफाइल पिक्चर डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन कवर लेटर में हम अपने जो है प्रोफाइल पिक्चर नहीं डाल सकते, या दूसरे जो है इसकी जॉनर कॉलोनी से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं उसमें हम अपने विजुअल एलिमेंट इतना नहीं ऐड कर सकते। दैट्स इट, ये हमारा एनालिसिस हो गया। एंड द लास्ट स्टेप ऑफ द डूइंग एनालिसिस इज टू इंटरप्रेट कंक्लूजन, ठीक है। सो इट्स conclusion is the resume adheres to the conventions of the professional resume, showcasing the individual experience, skills and achievements in a clear and a concise manner। इसके अंदर क्या चीज़ें हैं? प्रोफेशनल रिज्यूमे है, ठीक है, जिसके अंदर एक इंडिविजुअल की यानी जॉन डो के एक्सपीरियंस को बताया जा रहा है, स्किल्स को, अचीवमेंट्स को, ठीक है, एक कंसाइज और क्लियर मैनर में। और फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ हुई है, ठीक है, एक्शन वर्ब्स हैं, एक्टिव वॉइस यूज़ हुए हैं जो कि ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं उसकी, ठीक है, अचीवमेंट्स को, इंडिविजुअल की एक्सपर्टीज़ को एंड द वैल्यू टू द पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें उस एम्प्लॉयर को जिसको उसने अपनी रिज्यूमे जमा कराई हैं उसके किस चीज़ पे ये सारी चीज़ें फोकस करती हैं कि वो जो पर्सन है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, एक्टिव है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी एक्सपर्टीज़ हैं, स्किल्स हैं। दैट्स इट। So we are done with our analysis, genre analysis of a resume. Thank you for watching.